याद रखो, ये दुनिया एक विशाल आईने की तरह है। आप जैसा चेहरा उसके सामने लाते हैं, वही चेहरा वह आपको लौट आती है। अगर आपके भीतर गुस्सा है तो दुनिया आपको गुस्से से भरी दिखेगी। अगर आपके भीतर प्रेम है तो वही दुनिया अचानक सुंदर लगने लगेगी। दुनिया नहीं बदली, आपकी नजर बदल गई। तो पहला कदम बहुत सरल है, पर उतना ही गहरा भी। अपने भीतर झांको, शिकायतों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अपने आप से पूछो, क्या मैं वही दुनिया बना रहा हूं जिसकी मुझे इच्छा है? क्या मेरे विचार, मेरे कर्म, मेरा रवैया उस नई दुनिया का हिस्सा है या पुरानी गंदगी का? जैसे ही यह सवाल उठता है, परिवर्तन का बीज अंकुरित हो जाता है। और जब यह बीज पनपने लगता है तो समझ लो कि दुनिया बदलने की असली यात्रा शुरू हो चुकी है। मनुष्य की सबसे पुरानी आदतों में से एक है शिकायत करना। सुबह उठते ही शिकायत, रात को सोते समय शिकायत। हमारे चारों ओर शिकायतों का एक अदृश्य जाल फैला हुआ है। कोई कहता है कि सरकार खराब है, नेता बेईमान है। कोई कहता है कि पड़ोसी गलत है, रिश्तेदार ईर्ष्यालु है। कोई कहता है कि समय बुरा चल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही। अगर ध्यान से देखो तो हर आदमी के पास किसी न किसी की आलोचना करने का कारण मौजूद है। लेकिन जरा सोचिए, यह शिकायतें हमें क्या देती हैं? थोड़ा सा आराम देती है, क्योंकि हम खुद को निर्दोष महसूस करने लगते हैं। जब हम कहते हैं कि गलती सरकार की है तो हमारा मन हल्का हो जाता है, जैसे कि हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। जब हम पड़ोसी को दोष देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे भीतर कोई कमी नहीं। ये एक तरह का मानसिक खेल है जिससे हम अपने असली काम से बचते हैं, और वह असली काम है अपने भीतर झांकना। शिकायतें हमें ये यकीन दिलाती हैं कि दुनिया की गड़बड़ बाहर है, और जब गड़बड़ बाहर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यह सबसे आसान रास्ता है जिम्मेदारी से भागने का, क्योंकि अगर गलती हमेशा दूसरों की है तो हमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। हम बस बैठकर आलोचना करते रहते हैं और सोचते हैं कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, यह सबसे बड़ा धोखा है। यह धोखा तुम दूसरों को नहीं, खुद को दे रहे हो। असल कारण बाहर नहीं है। तुम्हारे दुख का असली स्रोत तुम्हारे अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं, अपने नजरिए में छुपा है। तुम्हारी नजर में धूल है और तुम आईने को साफ करने दौड़ रहे हो। तुम दीवारों को धो रहे हो लेकिन चश्मा गंदा है। तुम सोचते हो कि अगर आईना चमक जाए तो सब सुंदर दिखने लगेगा, लेकिन असल में सफाई तुम्हारी आंखों को चाहिए। जरा ध्यान से देखो, जब तुम किसी से शिकायत करते हो तो उस क्षण तुम्हारे भीतर कैसी ऊर्जा पैदा होती है। तनाव, गुस्सा, बेचैनी, ये सब तुम्हारी ही शक्ति को खा जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम दुनिया को बदल रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को और उलझा रहे हो। शिकायत का हर शब्द तुम्हारी स्वतंत्रता को कम कर देता है। तुम जितनी शिकायतें करते हो उतना ही अपना नियंत्रण दूसरों को सौंपते हो। यह समझ लेना कि शिकायत एक जाल है, परिवर्तन की शुरुआत है। क्योंकि जैसे ही तुम मानते हो कि गलती बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे पास कुछ करने की ताकत आ जाती है। अब तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ता कि नेता बदले, समय बदले या पड़ोसी सुधरे। अब तुम खुद पहला कदम उठा सकते हो। याद रखो, दुनिया एक आईने की तरह है। तुम्हारी आंख में जितनी धूल होगी उतनी ही धुंधली तस्वीर लौटेगी। अगर तस्वीर साफ चाहिए तो आईना नहीं, अपनी दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? पहाड़ चढ़ना नहीं, सागर पार करना नहीं, सबसे कठिन काम है अपने भीतर झांकना। बाहर देखना बहुत आसान है। बाहर की दुनिया रंगीन है, मनोरंजक है, और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हारे अहंकार को चुनौती नहीं देती। जब तुम बाहर देखते हो तो दूसरों की गलतियां नजर आती हैं, दूसरों की कहानियां मिलती हैं। तुम आराम से कह सकते हो कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन जैसे ही तुम भीतर की तरफ मुड़ते हो, खेल बदल जाता है, क्योंकि अब तुम्हें अपने ही चेहरे से सामना करना होता है। अपने भीतर देखना दर्द देता है, क्योंकि वहां तुम्हारा असली चेहरा है, वह चेहरा जिसे तुमने सालों से ढक कर रखा है। वहां तुम्हारी पुरानी आदतें हैं जिन्हें तुमने सही मान लिया था। वहां तुम्हारा अहंकार है जो हर समय कहता है कि मैं सही हूं, गलती दुनिया की है। भीतर जाते ही यह सब नकाब उतरने लगते हैं, और अहंकार को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए लोग ध्यान से डरते हैं।
अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम शांत बैठते हो तुम्हारी अपनी आवाज गूंजने लगती है, और वह आवाज अक्सर मीठी नहीं होती, लेकिन याद रखो यही असली शुरुआत है, यही आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। अगर तुम अपने भीतर नहीं झांकोगे तो बदलाव केवल शब्दों तक सीमित रहेगा। तुम किताबें पढ़ सकते हो, प्रवचन सुन सकते हो, मंत्र जप सकते हो, लेकिन जब तक तुम अपनी गहराई को नहीं देखोगे कुछ नहीं बदलेगा। आत्मदर्शन से मत डरना, यह डर केवल शुरुआत में है। जब तुम पहली बार अपने घाव देखते हो तो दर्द होता है, पर जैसे जैसे लक्ष्य विधार के लिए जब तक तुम झप सकते हो दर्द होता है, दर्द होता है। ये तुम उन घावों को स्वीकार करते हो, वे घाव भरने लगते हैं। ये वही नियम है जो प्रकृति में हर जगह है। जो छुपाते हो वह बढ़ता है, जो उजागर करते हो वह पिघलता है। अगर तुम्हें गुस्सा आता है और तुम उसे छुपाते हो तो वह भीतर भीतर जमा होता रहेगा, वह किसी दिन विस्फोट करेगा। लेकिन अगर तुम चुपचाप बैठकर स्वीकार करो कि हां मेरे भीतर गुस्सा है, तो वही स्वीकारिता उस गुस्से को कम कर देती है। स्वीकार करना ही उपचार है। ध्यान यही सिखाता है, बिना जज किए खुद को देखना। तुम्हारे भीतर जो भी है, ईर्ष्या, लालच, डर, प्रेम, करुणा, सबको वैसे ही देखो जैसे आकाश में बादलों को देखते हो। तुम ना बादल हो, ना आसमान को गंदा कर सकते हो, तुम बस देखने वाले हो। और जब देखने वाला जागता है तो विचारों का जाल टूटने लगता है। याद रखो, बाहर की सारी दौड़ भाग, सारी शिकायतें तभी खत्म होती हैं जब तुम खुद को देख लेते हो। जैसे ही तुम अपनी गलती को स्वीकार करते हो, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते और यही तुम्हें मुक्त कर देता है। स्वीकार्यता ही स्वतंत्रता है। थोड़ी देर चुप बैठो, अपनी आंखें बंद करो और बस देखो, डरो मत। जो भी सामने आए उसे प्यार से गले लगाओ। यहीं से असली परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अपने जीवन को बदलने के लिए कोई बड़ी क्रांति करनी पड़ेगी। उन्हें लगता है कि एक दिन कोई बड़ा संकल्प लेना होगा, सारा पुराना छोड़ देना होगा, पूरी दुनिया को हिला देने वाली कोई नई शुरुआत करनी होगी। यही सोच हमें कदम उठाने से रोकती है, क्योंकि बड़ा कदम हमेशा डर पैदा करता है। हम सोचते हैं अभी नहीं, पहले पूरी तैयारी कर लूं तब शुरू करूंगा, और ये तब कभी नहीं आता। लेकिन सच बहुत सरल है। परिवर्तन की असली शुरुआत बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि वह रोजमर्रा की आदतों में छुपी होती है। जैसे आज जब गुस्सा आए तो 2 सेकंड रुक जाओ। कोई बड़ी साधना नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, बस 2 सेकंड का ठहराव। तुम देखोगे कि ये 2 सेकंड तुम्हारे गुस्से की पूरी दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि गुस्सा बिजली की तरह तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है। जैसे ही तुम ठहरते हो उसकी ताकत आधी रह जाती है। याद रखो, बड़े पेड़ भी छोटे बीज से जन्म लेते हैं। गंगा जैसी विशाल नदी भी छोटी सी बूंदों से बनती है। अगर तुम एक साथ पूरी जिंदगी को बदलने का प्रयास करोगे तो दबाव इतना बढ़ जाएगा कि तुम हार मान लोगे। लेकिन जब तुम छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हो तो मन को डर नहीं लगता। वह बदलाव को खेल की तरह स्वीकार करता है। छोटे बदलावों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे निरंतरता पैदा करते हैं। एक छोटा कदम, आज दूसरा, कल तीसरा, परसों, धीरे धीरे ये कदम तुम्हारी आदतें बदल देते हैं। आदतें बदलती हैं तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो जीवन बदलता है। यही जीवन का गणित है। तुम्हें एक साथ 100 सीढ़ियां नहीं चढ़नी, सिर्फ अगला एक कदम उठाना है। आज किसी बड़ी योजना की जरूरत नहीं, आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाओ। चाहे वह 2 सेकंड का ठहराव हो, 5 मिनट का मौन हो, या किसी के प्रति एक सच्ची मुस्कान हो। ये छोटे छोटे परिवर्तन दिखने में मामूली है, पर उनका असर जीवन भर रहता है। याद रखो, जब तुम एक छोटा बीज बोते हो तो समय के साथ वही बीज विशाल वृक्ष बनता है। बदलाव की नदी भी एक एक बूंद से ही बहना शुरू करती है। परिवर्तन का सबसे सुंदर संकेत क्या है जानते हो? वह है प्रेम का जागना। जब तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम खिलने लगता है तो समझ लो कि बदलाव का बीज अंकुरित हो चुका है। प्रेम कोई रिश्ता नहीं, कोई सौदा नहीं। प्रेम एक ऊर्जा है जो भीतर से उमड़ती है और हर दिशा में फैलती है। यह ऐसी सुगंध है जो फूल के खिलते ही
चारों ओर बिखर जाती है। जब तुम खुद को बदलने की शुरुआत करते हो, सबसे पहला असर यह होता है कि तुम दूसरों को दोष देना छोड़ने लगते हो। अब तुम्हें समझ आने लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसका असली कारण बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जैसे ही यह समझ गहराती है, शिकायतें कम होने लगती हैं, और जब शिकायतें घटती हैं, मन अपने आप हल्का होने लगता है। भारी मन में प्रेम नहीं टिक सकता। गुस्से, ईर्ष्या और द्वेष से भरे हृदय में प्रेम की धारा बह नहीं सकती। प्रेम को बहने के लिए खालीपन चाहिए, हल्कापन चाहिए। सोचो, जब तक तुम हर बात के लिए किसी को दोष देते हो, तब तक तुम्हारे भीतर की ऊर्जा कैसी होगी? तुम्हारे शब्द कठोर होंगे, चेहरा तनाव से भरा होगा। ऐसी स्थिति में प्रेम कैसे जाग सकता है? लेकिन जब तुम जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हो, जब तुम मानते हो कि मेरा अनुभव मेरी ही रचना है, तब तुम मुक्त हो जाते हो। यह मुक्ति ही प्रेम को जन्म देती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, किसी को बदलना नहीं है। अब तुम्हारा ध्यान भीतर के संतुलन पर है। प्रेम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह किसी खास व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जब प्रेम सचमुच जागता है तो वह हर ओर फैलता है, पेड़ों तक, पक्षियों तक, आसमान तक, अनजान लोगों तक। तुम्हारी आंखों में एक कोमलता आ जाती है, तुम्हारे स्पर्श में एक गर्माहट, तुम्हारे शब्दों में मिठास, तुम्हारे मौन में भी अपनापन झलकने लगता है। लोग महसूस करने लगते हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ नया है, भले ही तुमने कुछ कहा ना हो। यही प्रेम बदलाव की असली पहचान है। तुम बदले बिना प्रेम को पकड़ने की कोशिश करो तो वह सत ही रहेगा, वह सिर्फ आदत या जरूरत तक सीमित होगा। लेकिन जैसे जैसे तुम भीतर से साफ होते हो, प्रेम अपने आप बहता है। तुम्हें उसे लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम्हारा होना ही उसका निमंत्रण बन जाता है। याद रखो, प्रेम कोई उपलब्धि नहीं, यह हम तो एक स्वाभाविक अवस्था है। बच्चों को देखो, वह बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक दुनिया की शिकायतों को इकट्ठा नहीं किया। तुम्हें बस वही मासूमियत वापस लानी है। किसी को दोष देने के बजाय बस उसे समझने की कोशिश करो। किसी के प्रति कड़वाहट हो तो उसे धीरे धीरे छोड़ने का निश्चय करो। देखना, जैसे ही दोष घटेगा, प्रेम की धारा अपने आप बहने लगेगी, और यही प्रेम धीरे धीरे तुम्हारे पूरे वातावरण को बदल देगा। बिना किसी शोर, बिना किसी संघर्ष के परिवर्तन की असली कुंजी ध्यान है। बाकी सब बातें केवल सतह पर बदलाव है। कपड़े बदल सकते हो, घर बदल सकते हो, रिश्ते बदल सकते हो, लेकिन अगर मन वही पुराना है तो कुछ भी नहीं बदला। असली क्रांति भीतर होती है, और भीतर की इस क्रांति का द्वार है ध्यान। ध्यान का मतलब है अपने आप को बिना जज किए देखना, बस देखना। यही सबसे कठिन और सबसे सरल काम है। कठिन इसलिए कि हम देखने के बजाय तुरंत फैसला करने लगते हैं। कोई विचार आया तो हम कहते हैं ये गलत है, ये सही है। कोई भावना उठी तो हम उसे दबाने या पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और सरल इसलिए कि इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखना है। ध्यान की शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। सुबह 5 मिनट भी चुप बैठो, बस बैठो। न कोई मंत्र, न कोई प्रार्थना। अपनी सांस को देखो, हवा का आना जाना देखो, विचारों को आते जाते देखो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। मत रोकना, मत खदेड़ना, बस साक्षी बनकर देखना। धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचारों का शोर थोड़ा धीमा होने लगा है। यह धीमापन ही शांति का पहला संकेत है। जब तुम अपने मन को देखते हो तो एक चमत्कार होता है। जो चीजें पहले तुम्हें खींचती थी उनका जादू टूटने लगता है। गुस्सा आता है तो तुम तुरंत उसमें कूदते नहीं, तुम उसे आते जाते देख लेते हो। लालच उठता है तो तुम बस गवाह बने रहते हो। यह गवाह होना ही असली आजादी है। और याद रखो, ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है। ध्यान का अर्थ है विचारों के बीच अपने आप को ना खोना। ध्यान में बैठते बैठते तुम्हें एक अद्भुत अनुभव होगा। मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तभी नया बीज अंकुरित होता है। जैसे जमीन को जोतना जरूरी है ताकि बीज पनप सके, वैसे ही ध्यान तुम्हारी चेतना की जमीन को तैयार करता है। बिना ध्यान के तुम्हारे भीतर पुराने संस्कार, पुराने घाव, पुराने डर यूं ही चलते रहते।
ध्यान उन्हें धीरे धीरे घुलने देता है। तुम कह सकते हो 5 मिनट से क्या होगा, लेकिन समझो ये 5 मिनट का मौन तुम्हारे पूरे दिन को बदल सकता है। सुबह का यह मौन तुम्हारे मन को ताजा कर देता है। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाता है। फिर तुम देखोगे कि केवल बैठने के समय ही नहीं, चलते फिरते बोलते सुनते भी तुम सजग बने रह सकते हो। यही असली ध्यान है, जीवन के हर पल को जागरूक होकर जीना। याद रखो, बिना ध्यान के बदलाव अधूरा है। ध्यान ही वह रोशनी है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती है। और जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो, तब दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। और दृष्टि का बदलना ही असली परिवर्तन है। बदलाव का नाम सुनते ही मन में एक कांप उठता है, यह स्वाभाविक है। पुराना चाहे दुख दे, पर वह परिचित है जैसे एक पुराना टूटा हुआ घर। दीवारें गिर रही हैं, छत टपक रही है, लेकिन हमें उसका हर कोना पता है। हमें मालूम है कि किस जगह पर कौन सी दरार है। नया घर बनाना अनजाने में कदम रखना है। वहां सब कुछ अजनबी है और अजनबीपन से मन डरता है। लेकिन याद रखो, जीवन का नियम है, जो स्थिर है वह मर चुका है, जो बह बनाता है रहा है वही जीवित है। नदी अगर बहना छोड़ दे तो वह दलदल बन जाती है। पेड़ अगर बढ़ना छोड़ दे तो वह सूखने लगता है। उसी तरह इंसान अगर बदलना छोड़ दे तो वह भीतर से मरने लगता है। बदलाव ही जीवन का श्वास है। फिर हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं। हमें लगता है कि जो नया है उसमें खतरा है। यह डर मन की चाल है। मन हमेशा पुराने को पकड़े रखना चाहता है, क्योंकि पुराने में उसकी पकड़ मजबूत है। नए में मन को फिर से सीखना पड़ेगा, अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने डर को अपनी दिशा बना लिया तो तुम कभी उड़ान नहीं भर पाओगे। डर हमेशा कहेगा यही रहो, यही ठीक है, और यही तुम्हें धीरे धीरे कैदी बना देता है। परिवर्तन का पहला कदम है डर को पहचानना। डर को देखो, उससे लड़ो मत। बस देखो कि यह डर कहां से आ रहा है। शायद यह डर तुम्हारे अहंकार से है, शायद यह डर तुम्हारी आदतों से है। जब तुम डर को बिना जज किए देखते हो तो वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। जैसे अंधेरा रोशनी के आते ही गायब हो जाता है, वैसे ही सजगता के आते ही डर मिटने लगता है। याद रखो, नया हमेशा अनजाना होगा, और अनजाने में ही जीवन की सारी सुंदरता छुपी है। बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, चोट खाता है, लेकिन गिरने से ही संतुलन सीखता है। अगर बच्चा डर कर कभी खड़ा ही ना हो तो क्या वह चल पाएगा? वैसे ही तुम भी गिरोगे, ठोकर खाओगे, लेकिन हर गिरना तुम्हें कुछ सिखाएगा। हर ठोकर तुम्हें और मजबूत करेगी। डर को छोड़ना मतलब यह नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं। डर आएगा, लेकिन तुम उसके गुलाम न बनो। तुम उससे भागो नहीं, बल्कि उसे देखो और फिर कदम बढ़ाओ। गिरोगे तो बलाओ, सीखोगे, उठोगे तो खिलोगे। यही जीवन की कला है। और जब तुम डर को छोड़ देते हो तो तुम पाओगे कि जो नया तुम्हें डरावना लगता था वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी देन है। नया ही तुम्हें ताजगी देता है, नया ही तुम्हें जीवित रखता है। इसलिए डर को पकड़े रहना बंद करो, बहना सीखो, बदलना सीखो, क्योंकि जो बदलता है वही सचमुच जीता है। जल्दी इनकी बात बांधकर अंदर बांधकर सचमुच जीता है। वह तुम भीतर बदलते हो। जब तुम्हारे मन की दिशा बदलती है तो उसका असर केवल तुम्हारे तक सीमित नहीं रहता। तुम्हारी सांसों की लय, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे चेहरे की शांति, ये सब एक ऐसी भाषा बोलने लगते हैं जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। ये मौन की भाषा है जो बिना कहे सबको छू जाती है। सोचो, घर में एक व्यक्ति गुस्से में हो तो पूरा घर कैसे भारी हो जाता है। सब लोग बेचैन हो जाते हैं, हवा तक में तनाव भर जाता है। अब अगर उसी घर में एक व्यक्ति शांत हो, मुस्कुराता हो, स्वीकार करने वाला हो, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी सहज होने लगते हैं। यही है बदलाव की असली ताकत। तुम कुछ कहे बिना ही दूसरों को प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा संक्रामक होती है। यह उसी तरह फैलती है जैसे खुशबू फैलती है। एक छोटा दीपक जलाओ और अंधेरे में बैठे कई लोग रास्ता देख सकते हैं। तुम जब ध्यान में बैठते हो, जब प्रेम में जीते हो, तो ये ऊर्जा तरंगों की तरह फैलती है। परिवार, मित्र, पड़ोसी, सब पर इसका असर पड़ता है।
चाहे वे जाने या ना जाने। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे होने से सीखते। अगर तुम हर समय तनाव में हो तो चाहे तुम उन्हें लाख बार शांति का उपदेश दो, वे शांति सीख नहीं सकते। लेकिन अगर तुम सच में शांत हो तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, वे बस तुम्हें देखकर तुम्हारे पास बैठकर ही सीख जाएंगे। यही सच्चा शिक्षण है, और यह प्रभाव केवल परिवार तक नहीं रुकता, यह लहर की तरह फैलता है। तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास आकर थोड़ा हल्का महसूस करता है, फिर वह अपने किसी और मित्र के साथ वैसा ही हल्कापन साझा करता है। एक छोटा बीज धीरे धीरे जंगल बन सकता है। यही कारण है कि संतों, बुद्ध जैसे लोगों के पास हजारों लोग खींच कर आते हैं। वे शब्दों से नहीं खींचते, उनकी उपस्थिति खींचती है। तुम्हें किसी को बदलने के लिए समझाने की जरूरत नहीं, तुम बस बदलो और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी तरंगे सुनते। यह सबसे गहरी क्रांति है, जहां बिना प्रचार, बिना नारे, बिना लड़ाई के दुनिया का चेहरा बदलने लगता है। अगर तुम सच में दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हो तो सबसे पहला कदम है खुद को बेहतर बनाना। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही सबसे बड़ा संदेश है, तुम्हारी जिंदगी ही सबसे बड़ा प्रवचन है। इस दुनिया में शब्दों की अपनी एक सीमा है। किताबें अच्छी है, प्रवचन सुंदर है, भाषण प्रेरणादायक हो सकते हैं, लेकिन असली असर शब्दों से नहीं, जीवन से पड़ता है। बच्चे सुनते कम है, देखते ज्यादा है। वे तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारी आदतों को आत्मसात करते हैं। तुम लाख बातों को बच्चे समझाते दोगे, एक बार आदि और करते हैं। बार उन्हें ईमानदारी सिखाने की कोशिश करो, लेकिन अगर तुम्हारा अपना जीवन झूठ से भरा है तो वे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वे वही करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे जीने के तरीके से सीखा है। इसी तरह दुनिया भी सुनने से ज्यादा महसूस करती है। लोग तुम्हारे तर्क, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे भाषण शायद भूल जाएं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा को कभी नहीं भूलते। अगर तुम सच में भीतर से शांत हो, प्रेम से भरे हो, तो लोग बिना किसी उपदेश के तुम्हारे आसपास सहज हो जाते हैं। वे तुमसे कुछ सीखे बिना भी बदलने लगते हैं। यह उदाहरण की ताकत है। इतिहास के हर युग में बदलाव लाने वाले लोग केवल अपने शब्दों से नहीं, अपने जीवन की गहराई से असर डालते हैं। बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनका जीवन ही सबसे बड़ी किताब बन गया। ईसा मसीह ने कोई बड़ी सेना नहीं बनाई, लेकिन उनकी करुणा ने लाखों दिलों में क्रांति जगा दी। जो तुम कहते हो उसका असर आधा होता है, जो तुम जीते हो उसका असर अनंत होता है। एक बदला हुआ इंसान सबसे बड़ा संदेश है। उसकी हर सांस, हर नजर, हर खामोशी एक शिक्षा है। वह बिना बोले यह बताता है कि प्रेम संभव है, शांति संभव है, जागरूकता संभव है। लोग उसकी तरफ खींचते हैं क्योंकि वे शब्द नहीं, सच्चाई महसूस करते हैं। इसलिए अपने बच्चों, अपने मित्रों, अपने समाज को बदलने की जल्दी मत करो, पहले खुद को बदलो। जब तुम सच में बदलोगे तो तुम्हारी हर छोटी क्रिया, एक मुस्कान, एक स्पर्श, एक मौन दूसरों के भीतर नई संभावनाओं का द्वार खोल देगी। एक इंसान का बदलना हजारों को बदल सकता है। अब तुम्हें बाहर देखने की जरूरत नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े नेता, किताबें, नीतियां, समाज की परंपराएं सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन असली बदलाव का स्रोत कभी बाहर नहीं होगा। असली बदलाव का बीज तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम अपने भीतर कदम नहीं रखोगे, बाहर की दुनिया कितनी भी बदल जाए, वह केवल सतही बदलाव रहेगा।